हाय, वेलकम ऑन माय चैनल JMD एजुकेशन। तो बेटा आज मैं फिर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एंड 10th का टॉपिक मॉडल्स या फिर मॉडल्स। तो बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि मैम आप दिस टॉपिक की वीडियो डालें या इस टॉपिक की वीडियो डालें। तो बेटा मैं आपसे बता दूँ मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होता है क्योंकि मैं स्कूल में भी जॉब कर रही हूँ। 4 o'clock मेरी छुट्टी होती है, सो आई नीड टाइम टू प्रिपेयर दीज काइंड ऑफ वीडियोज ऑन डेली बेसिस। बट हाँ, आई प्रॉमिस कि फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी आई विल फिनिश ऑल द टॉपिक्स। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि जनवरी तक सारे के सारे टॉपिक्स की वीडियोज में अपलोड कर दूँ। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कौन सा है टॉपिक हमारा? मॉडल। तो क्या है ये टॉपिक मॉडल्स? इसका नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में बहुत टेंशन होती है कि कैसे सॉल्व करें यार, पता ही नहीं है मॉडल्स है क्या, मतलब ही नहीं पता तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो बेटा मेरी तो थिंकिंग क्या कहती है, कोई भी टॉपिक अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो पहले उसका आप मीनिंग समझो, क्या वजह है कि उसको आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। अगर आप एक बार उसको समझ लो ना तो उसके बाद आप उसके जो है यूज अच्छे से कर सकते हो। मान लो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, आप किसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हो या आप बाइक का ही काम कर रहे हो, अगर आपको पता चल जाए कि बाइक का ये पार्ट इस चीज के लिए यूज होता है तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको ठीक कर पाओगे क्योंकि आपको पता है उसका काम क्या है। तो आज हम सबसे पहले जो है मॉडल्स का जो बेसिक स्टार्ट करेंगे, हम उसका रीजन समझेंगे ये क्यों लाया गया ग्रामर फील्ड में। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बेस से, कहाँ से ये मॉडल्स है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने वर्ब क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये आपका वर्ब का ही एक पार्ट तो है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब आप सबको पता है एक एक्शन वर्ड, लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ब के आपके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका सबसे पहले जिसे कि आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, ठीक है ना बेटा? क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से है? आपने टेंसेस किए हुए हैं, आपने 8th में भी किया और 9th में तो ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक टीचर्स टेंसेस ही लेके आते हैं। मैं भी यही शुरू करती हूँ, तो ये आप कर चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? जैसे कि आपका इज है, एम है, आर है, वॉज वर हो गया या फिर आपका विल शैल हो गया। इसके अलावा आपका डू डज है या फिर बहुत सारे हैं। इनफैक्ट तो मैं यहाँ एटसेट्रा लिख के छोड़ रही हूँ क्योंकि आपको सब पता है। सो सेकंड टाइप इसका हो गया वर्ब, जिसे कि आप एक्शन वर्ड्स बोलते हो, ठीक है ना? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कौन से? वो वर्ड्स जो बता रहे कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है। जैसे कि राइट नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ? टीच। और आप सब क्या कर रहे हैं? स्टडी। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि रन हो गया, स्लीप हो गया, बहुत सारे हैं। आप कितनों के मैं बारे में बात करूं? बहुत सारे। अच्छा, अब सबसे लास्ट में आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, अब इन्हीं को आप जो है मॉडल्स बोल देते हैं या मॉडल्स बोल देते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर क्यों ग्रामेटेरियंस ने मॉडल्स को ग्रामर में उन्होंने इंक्लूड किया। जब स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को बनाया गया तो उन्होंने ये सोचा कि एक हेल्पिंग वर्ब ऐसी हो जिससे जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है या जो राइटर है, लिखने वाला है, या जो कोई सुनने वाला है लिसनर, या फिर बोलने वाला स्पीकर है, वो अपने मन की बात को इजीली बोल सके। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ? आई एम टीचिंग। तो ये जो एम वर्ड है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब को शो करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर एक सेंटेंस को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप कंप्लीट कर सकते हो? ऐसा नहीं है। चलो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अभी मैं ये बोल रही हूँ कि आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकती हूँ, तो क्या इसमें मैं ऐसे बोल दूं आई एम टीच, क्या वही सेंस निकल के आएगा? नो, इट्स अ बिग नो, बिल्कुल नहीं निकल के आएगा। तो जब ग्रामेटेरियंस को ये लगा कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के यूज से स्पीकर अपने मन की बातों को अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑक्सिलरी वर्ब्स का इन्वेंशन किया, ऑक्सिलरी वर्ब्स को बनाया। इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब्स को प्राइमरी वर्ब्स भी बोला जाता है। प्राइमरी मतलब सबसे पहली वर्ब्स जिनकी मदद से आप अपने मन की बातों को कह सकते हो। लेकिन जब ये काफी नहीं रही तो उन्होंने ऑक्सिलरी वर्ब्स को बना डाला, मॉडल्स को बना डाला,
और इन्होंने इसे जो है सेकेंडरी वर्ब्स का भी नाम दिया कि अगर कोई स्पीकर या कोई राइटर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से अपने मन की बात को नहीं कह पा रहा तो वो सेकेंडरी वर्ब्स का यूज कर ले। तो ये आपकी जो है मॉडल्स बन के आई हैं, इन्हें आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ग्रामर फील्ड में कहीं पर ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से मिलेंगी, कहीं पर ये आपको जो है सेकेंडरी वर्ब्स के नाम से, कहीं पर ये आपको मॉडल्स के नाम से मिलेंगे। कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? बहुत सारे हैं बेटा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शेल है, शुड है, नीड है, ऑट टू है, बहुत सारे हैं। तो ये तो हम जब आगे करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि रीजन आपको समझ आ गया होगा कि इसका काम क्या है। काम इसका ये है, जहां आप हेल्पिंग वर्ब की मदद से अपने मन की बात को नहीं कह पा रहे तो वहां जो आप है सेकेंडरी वर्ब्स का यूज करें और आप अपने मन की बात को कहें। तो रीजन है इसका ये ग्रामर में लाने का। अब बात है इसके डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या कहती है। बेटा मेरा तो जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि बुकिश लैंग्वेज पे डेफिनेशंस लर्न करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बुकिश लैंग्वेज आप लर्न करते हो दिमाग में स्टोर नहीं होती है। चीज ऐसे लर्न करो कि दिमाग में सेट हो और कभी जब आप उसको अप्लाई करो तो आपको दिक्कत ना आए। तो मेन क्या है, अगर बुकिश डेफिनेशन इतनी हेल्पफुल होती तो आपको सारी डेफिनेशंस लर्न होती। आप में से कितने बच्चे हैं ऐसे जो अभी के अभी मुझे एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, एक्टिव पैसिव वॉइस की या प्रीपोजिशन की एक्चुअल डेफिनेशन बता सकते हैं? आई एम श्योर कि 85% बच्चे कहेंगे कि नो मैम वी डोंट नो, हमें याद नहीं है। कुछ तो जो है ग्रामर बुक्स की तरफ भागेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ऐसी डेफिनेशन बताऊंगी जो कि बुक्स में से ना होकर आपको रियलिटी में यूज बताएगी कि यूज क्या है इसका। ठीक है, तो देखते हैं मेरी डेफिनेशन की तरफ कि मॉडल्स होता क्या है। देखा, आया समझ में क्या होता है मॉडल्स? भाई सिंपल सी बात है, मॉडल्स एक ऐसा वर्ड है जो किसी राइटर की, लिखने वाले की या फिर स्पीकर या बोलने वाले की, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, उसके मोडालिटी के बारे में बताता है, उसके जो है मूड के बारे में। बेटा मोडालिटी क्या होता है? मूड। कि कोई इंसान किसी बात को बोल रहा है या लिख रहा है तो उस टाइम उसका मूड क्या है, वो किस पर्पस से जो है इस बात को बोल रहा है, उस टाइम उसके जो है व्यूज क्या है, क्या उसके मन में चल रहा है, क्या उसका ओपिनियन है उस बात को बोलने का। और सबसे बड़ी बात है बेटा, ये जो है सब्जेक्ट है या जिस इंसान के बारे में आप टेंस में बात कर रहे हो तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देगा। दो काम करता है मॉडल्स। पहली बात, ये बोलने वाले का मूड बताता है कि वो किस मूड से बात कर रहा है, और दूसरी बात ये जो है सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देगा। तो दो ही चीजें आपको याद रखनी है। तो हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्या है एक्सप्लेनेशन? तो बेटा बेसिकली मोडालिटी का मतलब क्या है? मोडालिटी का मतलब है मूड, एटीट्यूड। एटीट्यूड वो नहीं गुस्से वाला एटीट्यूड, खड़ूस वाला। ये एटीट्यूड का मतलब है कि उसका वे ऑफ बिहेवियर और फीलिंग और इमोशन ऑफ अ स्पीकर और राइटर ऑल्सो, कि भाई आपका मूड बता देगा ये मोडालिटी। तो कौन कौन सी मोडालिटीज है जिनके बारे में हम मॉडल्स में पढ़ेंगे? सबसे पहली मोडालिटी है बेटा एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता। किसी इंसान में किसी काम को करने की क्षमता है, पावर है, तो उसे बोला जाता है एबिलिटी। कहते हैं ना एबल, एबल मतलब काम करने के लायक। दूसरा है इसमें आपका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी काम के होने की संभावना, कि भाई कोई काम अगर होने वाला है तो उसकी क्या संभावना है। कभी कभी लगता है ना काले काले बादल आसमान में है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी बारिश जैसा मौसम था, तो हमें क्या लग रहा था कि आज तो काले बादल है तो पक्का बारिश होगी। तो ये जो फीलिंग होती है ना जिसमें आपको ये लगता है कि कुछ होने वाला है, तो उसे आप पॉसिबिलिटी बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट मोडालिटी है आपकी परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए आप किसी से जो है आज्ञा ले रहे हैं कि क्या मैं काम करूं या नहीं करूं। बेटा मोडालिटी का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जो है स्पीकर के मन में है, ये फीलिंग्स उनके मन में है कि वो किसी की एबिलिटी बता रहा है, बताने के मूड में है, वो किसी काम के होने की संभावना के बताने के मूड में है, और या वो किसी काम को करने की परमिशन लेने के मूड में है। तो इसीलिए मोडालिटीज बताने के लिए मॉडल्स का यूज
किया गया था। मॉडलिटीज अभी और भी हैं। इसके अलावा जो है आप पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। रिक्वेस्ट बेटा आपकी दो कैटेगरी में होंगी, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, किसी से बड़ी रिक्वेस्ट करना, कि आप बड़े प्यार से किसी से बटरिंग करके पूछ रहे हो कि प्लीज 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 मम्मी मुझे ये काम करने दो ना, मुझे बाहर जाने दो ना, तो ये रिक्वेस्ट होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब ऐसी रिक्वेस्ट कि आप सामने वाले से आप इतने प्यार से रिक्वेस्ट करो कि सामने वाला आपको मना ही ना कर पाए। या तो आप अपनी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से बता देंगे, या फिर आप कुछ इतने प्यार से बोलेंगे सामने वाला आपको शायद ही ना कर पाए, तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हो सकता है वो है आपका विश। विश मतलब होता है इच्छा, कि जो स्पीकर है वो कुछ इच्छा कर रहा है, उसका मूड अभी इच्छा करने का है, तो वो आपका विश की कैटेगरी में जाता है। इसके अलावा आपका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज की जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन आपके दो तरह के होंगे। एक जिम्मेदारी किसी बाहर वाले ने आपको दी, आपका मन नहीं है काम करने का, जैसे हम लोग आपको होमवर्क दे देते हैं और आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती काम करने की। और एक ऑब्लिगेशन होता है कि आप खुद भी उस चीज को फील कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत जरूरी है और हमें ये करना होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी मोडेलिटीज हैं जो हम मॉडल्स में पढ़ेंगे? बहुत सारी है बेटा अगर मैं बात करूं तो। और इसके अलावा आपकी हो सकती है जैसे कि एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है। ये भी एक मॉडलिटी में आएगा कि भाई मैं अभी सलाह देने के मूड में हूँ। अच्छा, एडवाइस के दो वर्ड्स है। वैसे तो जो भी मैं बताने वाली हूँ वो मॉडल्स में से नहीं है, मैं वैसे जनरल आप लोगों से पूछ रही हूँ कि दो वर्ड है आपके सामने, एक है एडवाइस एक्सक्यूज मी, और एक है आपका एडवाइस। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ये है एडवाइस, ये है एडवाइस। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? अब कुछ बच्चे तो बड़े शैतान है, मेरी क्लास में ही मैंने पूछा तो क्या कहते हैं, मैम दोनों के बीच में डिफरेंस है सी और एस का। तो आप में से कुछ भी ऐसे ही बोलेंगे, बट ये तो डिफरेंस है ही, इट्स ट्रू। मैं कहूंगी नहीं कि ये गलत है, बट सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है बेटा, इस एडवाइस का मतलब है सलाह। कि जैसे कि अगर आप बीमार हो और मैं आपको ये बोल दूं कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ये जो वर्ड्स मैं अभी बोल रही हूँ ना, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ये है एडवाइस। और एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना। मतलब कहने का मतलब ये है कि सलाह, तो जो सलाह है और सलाह देने की जो प्रोसेस है उसको एडवाइस बोला जाता है। जैसे कि द मिनिस्टर एडवाइज्ड द किंग टू अरेंज अ न्यू मिनिस्टर, कि जो मिनिस्टर है उसने राजा को सलाह दी। तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए एडवाइस वर्ड यूज होगा। आप चेक करना आपकी लिटरेचर की बुक्स में, आपने कभी ध्यान नहीं दिया बट मैं आपको बताती हूँ। तो एडवाइस के बाद आपका आता है ऑर्डर। जब आपको ऑर्डर देना है तो भी आप मॉडल्स का यूज करते हैं। कौन सा मॉडल ऑर्डर देने के मूड को बताने के लिए यूज होगा मैं बताऊंगी। देन आपका अनाउंसमेंट है। कुछ अनाउंसमेंट ये नहीं कि स्पीकर लेके जोर जोर से चिल्लाओ कि ये होने वाला है। अनाउंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना कि ऐसा होगा। फ्यूचर इंफॉर्मेशन, फ्यूचर में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे तो भी आपका मॉडल्स का यूज होता है। चैलेंज, चैलेंज मतलब किसी को चैलेंज करना, किसी को एक तरह से आप चैलेंज कर रहे हो कि तुम ये काम करके दिखाओ। नेसेसिटी, नेसेसिटी होता है नेसेसरी वर्ड से लिया गया। नेसेसिटी मतलब किसी काम की जरूरत। तो इन सारे मोडेलिटीज को बताने के लिए मॉडल्स का यूज होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर ओनली मोडेलिटीज यूज्ड इन क्लास 9th एंड 10th, और भी है, वो जब आप मॉडल्स करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। फॉर क्लास 9th एंड 10th इतनी मोडेलिटीज आप सीख लीजिए, आपके लिए बहुत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे मॉडल्स वर्ड्स की तरफ। ये तो मोडेलिटीज थी कि इन मूड्स को बताने के लिए मॉडल्स का यूज होता है। अब हम मॉडल्स वर्ड्स के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स वर्ड्स हैं। तो चलिए, तो बेटा सबसे पहला मॉडल वर्ड हम लेके आए हैं कैन। कैन का यूज आप कौन सी मॉडलिटी के लिए यूज करते हैं, किस मूड को दिखाने के लिए यूज करते हैं? तो सबसे पहला इसका मॉडल यूज होगा वो है आपका एबिलिटी बताने के लिए, कि भाई किसी इंसान की जो एबिलिटी है, क्या पावर है उसमें काम करने की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एबिलिटी होगी वो हमेशा प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाएगी। अभी कौन सा टाइम चल रहा है? प्रेजेंट टाइम। आई डोंट नो कि आज मैं वीडियो अपलोड करूं, आज आप मेरी वीडियो देखें या कल परसों देखें, तो आज जब मैं बना रही हूं इसके अकॉर्डिंग मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है।
प्रेजेंट टाइम में किसी इंसान की एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि राहुल कैन स्विम, कि जो राहुल है वो स्विम कर सकता है, ठीक है, ये उसकी एबिलिटी बता रहा है ना कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो स्विम कर सकता है। बेटा मैं आपको जो है पॉजिटिव मतलब सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल दूंगी, नेगेटिव में भी चेंज हो सकते हैं जिसमें आप मॉडल के साथ हर जगह नॉट लगा दोगे। जैसे कि कैन के साथ नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप मॉडल को सबसे आगे शिफ्ट कर लेंगे सेंटेंस में, ठीक है। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊं तो कैसे हो जाएगा, देखो आप, कैन राहुल स्विम। तो ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल दूंगी। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आप समझ जाना कि नेगेटिव होगा तो नॉट लगेगा और इंटेरोगेटिव हुआ तो जो है मॉडल को आगे शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा यूज क्या है इस कैन का, दूसरा यूज है आप परमिशन लेने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो खैर मॉडल के रूल्स क्या कहते हैं कि कैन का यूज आप परमिशन के लिए करें, बट देखो बीइंग अ टीचर मेरा कहना यही है कि जब आप परमिशन लो तो आप कैन का यूज ना करें, क्योंकि परमिशन का मतलब क्या, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट इतनी कर रहे हैं कि आप उससे परमिशन ले रहे हैं। तो कैन का यूज तो एबिलिटी के लिए शो होता है, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स आप कैन का यूज समझ लें। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दूं, कैन आई यूज योर पेन, कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं। अरे भाई तुम्हारे पास दो हाथ है, ऑब्वियसली तुम यूज कर सकते हो, बट बात परमिशन की है तो कैन का यूज मुझे तो पसंद नहीं आता है, मेरे अकॉर्डिंग तो मे का यूज होना चाहिए, बट ठीक है रूल के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट हम लेके आएंगे कैन का भाई जिसे हम बोलते हैं कुड। कुड का यूज बेसिकली जो है, जो कैन का यूज था उसका पास्ट में हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, पास्ट ऑफ कैन। पास्ट मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय। तो कैन का यूज अब जहां जहां प्रेजेंट टाइम में कर रहे थे उन्हीं चीजों का यूज जब आप पास्ट में करना चाहेंगे तो आप कुड का यूज करेंगे। तो पहला यूज क्या था, एबिलिटी इन प्रेजेंट। जब आप किसी की एबिलिटी पास्ट टाइम में बताना चाहेंगे तो आप कुड का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया एबिलिटी इन पास्ट। तो बेटा अब आप एक चीज देखो कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई इंसान किसी काम को कर सकता था अब वो नहीं कर रहा, रीजन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, चाहे उसने काम करना छोड़ दिया, चाहे वो फिजिकली फिट नहीं रहा, कोई भी रीजन है, पर अब वो उस काम को नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप कुड का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, कुड रन फास्ट, बहुत तेज दौड़ सकती थी, अब वो नहीं दौड़ती है। क्यों नहीं दौड़ती है, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है, शी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो इस वजह से जो है वो तेज नहीं दौड़ती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मॉडलिटी की अगर हम बात करें, कुड का यूज होगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट का क्या बताया था मैंने आपको बच्चे, पोलाइट रिक्वेस्ट का मैंने बोला था एक तो रिक्वेस्ट होती है आपने रिक्वेस्ट की, सामने वाला में भी मना कर दे, भाई अपनी वो जो है प्रॉब्लम देखेगा, भाई मैं इसकी बात मानूं या ना मानूं, वो अपना कंफर्ट देखेगा। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है आपने इस तरीके से मक्खन लगाया, आपने इस तरीके से रिक्वेस्ट की कि वो मना ही ना करे, तो वहां पर आपका कुड का यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो कुड यू गिव मी योर लैपटॉप, क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप दे दोगे। आपने इतने प्यार से उससे पूछा कि सामने वाला मना ही नहीं कर पा रहा है। तो देखा आपने दो मॉडल्स का यूज, फर्स्ट इज कैन एंड द सेकंड वन इज कुड। तो बेटा नेक्स्ट मॉडल है आपका मे। तो देखते हैं मे कौन कौन सी मॉडलिटीज को शो करता है। सबसे पहले बेटा मे जो है आपकी मॉडलिटी को शो करेगा परमिशन के लिए। जब मैंने कैन के बारे में आपको बताया था तो मैंने कहा था ना कि परमिशन के लिए मैं नहीं कहती मे का यूज करो, तो यहाँ मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप किसी से भी परमिशन ले तो आप मे का यूज करें, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट शो करनी है। आप सब जब क्लास के बाहर खड़े होते हो तो क्लासरूम में जाने से पहले बोलते हैं ना मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो वो आपका जो है यहाँ पर परमिशन को शो करता है। मे आई यूज योर प्रोजेक्ट फाइल, क्या मैं आपकी प्रोजेक्ट फाइल यूज कर सकता हूं। तो ये तो आपका इंटेरोगेटिव है, अगर आप कभी कभी परमिशन देते हैं
तो भी मे का यूज हो सकता है। मान लो सपोज करो आपने मुझसे पूछा मे आई यूज योर प्रोजेक्ट फाइल, तो आपने तो मुझसे पूछा, आपने परमिशन ले ली, अब मैं परमिशन दे रही हूँ तो मैं बोलूंगी यस यू मे यूज माई प्रोजेक्ट फाइल। तो आपका जो है सिंपल हो गया। नेगेटिव में नो यू मे नॉट यूज माई प्रोजेक्ट फाइल, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सिंपल का जो है आप अपने आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सेकेंड मोडेलिटी है इसकी, जो ये है विश को शो करता है। विश भी एक मोडेलिटी है, जब आप किसी के लिए कुछ अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, आप उसका कुछ भला चाहते हैं, तो यहाँ पर यूज होता है। जैसे कि ये आपका हो गया मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। तो ये जो है एक तरह से आपकी मोडेलिटी को शो कर रहा है, विश को शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और मोडेलिटी है जहां मे का यूज होता है, वो है बेटा आपका पॉसिबिलिटी, संभावना। अच्छा, ग्रामर की बुक की हम बात करें ना, तो एक सेंटेंस है, मैंने लगभग हर एक बुक में मे के लिए उसी सेंटेंस को देखा है, वो है इट मे रेन टुडे। बट हम कुछ डिफरेंट ट्राई करें क्योंकि हमारा चैनल अलग लेवल पे है। तो जैसे कि मैं अगर अपनी तरफ से कोई संभावना दिखाऊं तो ऐसे होगा, माई सिस्टर मे कम टुडे। वैसे मे का मतलब एक तरह से यहाँ पर यह है शायद, ठीक है। माई सिस्टर मे कम टुडे, कि मेरी बहन शायद आज आएगी। तो एक और देख लेते हैं, जैसे कैन का पास्ट कुड था, वैसे ही मे का पास्ट है माइट, ठीक है। तो जहां जहां मे का यूज हो रहा था वहां वहां पास्ट में जो है मे का यूज आप करेंगे तो माइट का यूज करेंगे। पहली बात, परमिशन इन पास्ट, ठीक है, पास्ट ऑफ मे। अच्छा, मे का तो आप सिंपल सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, जब आप माइट का यूज करेंगे ना पास्ट में, तो आपका पैसिव वॉइस में चला जाएगा। कैसे हो जाएगा, शी आस्क्ड इफ शी माइट यूज माई पेन, कि उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरा पेन यूज कर सकती थी। तो यहाँ पे ये आपका पास्ट में चला गया और पैसिव सेंस में चला गया। और सेम ऐसे ही विश का है आपका, ये मैं क्या बताऊं आपको, जो मैं सीधा पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ती हूँ। बेटा विश का इसलिए नहीं बता रही क्योंकि पास्ट में मैंने इसका बता दिया, परमिशन का बता दिया, तो विश का भी वैसे ही हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये पॉसिबिलिटी भी पास्ट में है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो प्रेजेंट में भी माइट का यूज होता है, प्रेजेंट में भी माइट का यूज होता है। पर डिफरेंस क्या है, कैसे माइट का यूज करेंगे, कैसे मे का। तो माइट जहां पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है वहां माइट, जहां उससे थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां मे। तो अगर इस सेंटेंस को मैं ये बोल दूं कि माई सिस्टर माइट कम, तो ये दो चीजें दिखा रहा है। पहली चीज इस वाले का पास, कि मैंने कल कहा था कि शायद मेरी सिस्टर आएगी, और प्रेजेंट में अगर मैंने ये बोल दिया माई सिस्टर माइट कम टुडे, मतलब कि मे वाले से कम पॉसिबिलिटी है, कि मतलब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है बट मुझे सिर्फ फील हो रहा है। यहाँ पर मे में शायद ये था कि शायद उसकी सिस्टर ने भी बोल दिया होगा, इसलिए उसने बोला कि शायद मेरे सिस्टर आएगी। यहाँ पर किसी ने नहीं बोला, वो खुद ही अंदाजा लगा रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो बेटा ये था आपका पार्ट 1 मॉडल वर्ब्स, और साथ के साथ बेटा पार्ट 2 भी आपका अपलोड हो गया है, तो आप उस पर देखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब